पाकिस्तान को धमकियां दी जाए और बहुत बड़ा जारहाना मौकफ उसने इख्तियार किया चीन पे। यहां पे मामला है पाकिस्तान का जुड़ा हुआ नायाब मादनियात का। ये जरा ज़हन में रखें, अमेरिकी कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ जिसके जवाब में चीन ने नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियां लगाई, बल्कि मशीनरी पर पाबंदी लगाई। आज का दिन पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे ख्वाबों के टूटने का दिन है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के गुज़श्ता काफी अरसे से एक शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कीमती धातें, रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो अमेरिका को बेचेगा। लेकिन आज चाइना ने एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान का नाम लेके। खबर ने मेरा दिमाग एकदम गेम कर दिया। मैं बोला यार आज पाकिस्तान ऐसा है ना, द ग्रेट स्क्वीज ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब चाइना भी घुस गया। यस, चाइना ने लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन। मादनियात, अब ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, आपको याद रखिए फौजी और सेमीकंडक्टर्स में, उस पर चीन कंट्रोल करता है। अमेरिका इसमें इंतहाई कमजोर है पीछे, इसीलिए पाकिस्तान मादनियात निकालने आए। अब वो सारी वारदात ट्रंप ने उसका जवाब दिया, ये जो 100% पाबंदियां टैरिफ लगा दी चीन के ऊपर, उसका रद्देअमल क्या आया कि पूरी मार्केट, स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर गई। चाइना के साथ दोस्ती ऐसी है कि हमारा सप्लाई चेन चलता रहेगा, हम यूं करके पाकिस्तान से लेते रहेंगे। आपने चीन को बेवकूफ समझा था। चाइना से पहले तो पैसे मांगने गए थे, चाइना ने भगा दिया, वो भाग गए यहाँ से, कोई पैसे पूछ नहीं दे रहा तेरे को मैं। लेकिन चाइना ने एक सैंक्शन और लगाया है। चाइना ने बोला है कि भाई रेयर अर्थ, चाइना ने नए मेजर्स लगाए हैं रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, जो पाकिस्तान यूज करता है अमेरिका को चीजें देने के लिए। ये कल रात को भारत के आसपास की दुनिया चेंज कैसे हो गई। अफगानिस्तान का आपको मालूम है कि कैसे हमने पाकिस्तान का इतना दर्द उसको हुआ है कि अफगानिस्तान में जाकर बॉम्बिंग उसको करनी पड़ी है अपने आप को रेलिवेंट दिखाने के लिए। उन्होंने जो टैरिफ लगाए, उन्होंने बोल दिया जितने भी चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं, एनीथिंग, सबके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। और चाइना ने कहा कि चाइना टाइटन्स रूल्स टू ब्लॉक पाकिस्तान रेयर अर्थ एक्सपोर्ट टू यूएस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में देख पाकिस्तान की इतनी जली कि उसने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान के 27 साइट्स पर अटैक करके जवाब दिया है, जिसमें अब तक 60 पाकिस्तानी सेना मारे गए हैं। लेकिन आज चीन ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिया है। चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ बोला है कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन के लिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान अमेरिका को चीनी इक्विपमेंट यूज करके एक्सपोर्ट करता है, उसे पाकिस्तान को अब रोकना होगा। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात पे एक गिफ्ट दिया था, जिस पर रेयर अर्थ मिनरल का एक नमूना था, और बताया था कि पाकिस्तान अब अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अब चीन ने साफ साफ इसको मना किया है, और ये कदम चीन ने तब उठाया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ ठोक दिया है। वही चीन ने भारत से भी रिक्वेस्ट की है कि हम भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत कोई भी चीज अमेरिका को ना भेजे। आज का दिन पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे ख्वाबों के टूटने का दिन है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के गुज़श्ता काफी अरसे से एक शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कीमती धातें, रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो अमेरिका को बेचेगा। और अमेरिका ने भी, चूंकि चीन के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, इसलिए अमेरिका ने चाहा था कि हम यहाँ से पाकिस्तान लेगा और वो उनको मुहैया करेगा। लेकिन आज चाइना ने एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान का नाम लेके, और चाइना ने कहा कि चाइना टाइटन्स रूल्स टू ब्लॉक पाकिस्तान रेयर अर्थ एक्सपोर्ट टू यूएस। आप पूछेंगे कि चाइना कैसे पाकिस्तान की मिनरल्स को यूएस में एक्सपोर्ट करने की पाबंदी लगा सकता है। बार बार मैंने समझाया कि ये जो मिनरल्स और मादनियात होती हैं, ये ज़मीन पर पड़ी हुई ऐसी होती हैं कि जैसे पत्थर उठा के आप किसी के सर पे मार दिया, या आपने उसको पत्थर के साथ उसको किसी जगह पे बुनियादों में मट्टी के तौर पे रख दिया। इस पत्थर को, जो उसको मट्टी को सारा कुछ इकट्ठा करते हैं, उस इकट्ठा करके बाकायदा उसको क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद उसको बाकायदा उसके अंदर से छोटे छोटे जर्रे जो हैं उसको एक बहुत बड़े स्मेल्टर में डाला जाता है, और उस स्मेल्टर के अंदर डाल के उसकी एक बार बनाई जाती है। बड़ी लंबी सी बार होती है। उस बार के अंदर सोना भी होता है, चांदी भी होती है, लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, पीतल भी होता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म की मिनरल जिनका भी मैं तस्करा करूंगा, वो आयरन ओर की तरह पड़ी होती हैं, उनको भी लेके फिर आप लेके जाते हैं और उनको अलहदा करवाते हैं। स्मेल्टर के बाद ये सारी की सारी मिनरल्स जो हैं ये चीन ले जाई जाती हैं, और चीन जो है 90% जो है, तकरीबन 91% मोनोपोली है चीन की इस रेयर अर्थ मेटल्स को, जिनको वो साफ करता है और रिफाइनरी में बेचता है, और फिर उसके बाद दुनिया को तकसीम करता है।
वरना ये सारी की सारी पड़ी हुई खबर, रिकॉर्डिंग का तांबा और सोना पड़ा हो, वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पत्थर के 4 टुकड़े हैं या रेत के 4 टीले हैं जिनको आप इधर से उधर करते हुए। आपने 2 टन की जो मालियत का आपके पास रिफाइंड हुई भी चीज़ें पड़ी हुई थी, तांबा, वो तो आपने अमेरिका को बेच दिया। और अमेरिका भी समझा तो उनकी चाइना के साथ दोस्ती ऐसी है कि हमारा सप्लाई चेन चलता रहेगा, हम यूं करके पाकिस्तान से लेते रहेंगे। आपने चीन को बेवकूफ़ समझा था। चीन ने आज जो आपका ये देखेंगे, जो जेफ पाओ, ये चाइनीज है, उसका आर्टिकल जो एशियन टाइम्स में आया है उसके अंदर उन्होंने ये जो पूरे का पूरा राज खोला है वो हैरान कुन है। आप देखें कि चाइना ने ये पाबंदी लगाई है कि अब किसी भी किस्म की रेयर अर्थ मेटल जो है वो आप जो है वो चाइना से यहाँ से करके वो अपना अमेरिका को यहाँ नहीं बेच सकते। चाइना टाइटन एक्सपोर्ट रूल्स फॉर द क्रूशियल अर्थ, एक तो ओवरऑल, ठीक है, ये चाइना टाइटन्स एक्सपोर्ट रूल्स फॉर द क्रूशियल। अब इसमें इट possesses around 90% of the world's rare earth, which goes into everything from the solar panel to the smartphones, a key bargaining chip ahead of an expected meeting between Chinese leader Xi Jinping and his counterpart Donald Trump। उससे पहले 1 महीना पहले ही उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी और उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ, but the new announcement make clear the licenses are unlikely to be issued to the arms manufacturers and certain companies इन द चिप इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं हम उसको भी महदूद करेंगे। और फिर उसने उन्होंने कहा कि ये F-35 के लिए बहुत ज़रूरी है अमेरिका के, और ये पूरी लिस्ट उन्होंने दी। अब यहाँ पर इस शख्स ने इसने बाकायदा एक आर्टिकल में पाकिस्तान का लिखा है आयरन ब्रदरहुड, हम लोहे की तरह की जो ब्रदरहुड समझते थे। वो कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, ये नहीं हो सकता कि आप अपने अर्थ मेटल्स यहाँ से प्रोसेस करवाएं और फिर आप अपने पास ले जाके अमेरिका को भेज दें। कि चीन ये समझता है कि हमने जो दुनिया को ये पॉलिसी दी थी कि ये हमारी मोनोपोली है, उसमें पाकिस्तान ने अपनी रेयर अर्थ मेटल जो है उसको अमेरिका को बेच के हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, अंडरमाइन किया है। अब आप जिधर से मर्जी कराना है कराओ। अब इसका नतीजा क्या होगा कि अमेरिका को यहाँ पर रिफाइनरी लगानी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर लगानी भी पड़ी तो 8 से 10 साल का अर्सा लगता है रिफाइनरी लगाने के लिए। आपको पता है कि रिकोडिक का जो बुनियादी लड़ाई हुई थी इस बात पे हुई थी कि जब रिकोडिक का लाइसेंस हो गया और जब उसके एक्सकवेशन शुरू करने वक्त आया तो उन्होंने स्मेल्टर लगाना था, तो उसके बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाइसेंस देती होती है। तो लाइसेंस देने का मौका आया तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप रिफाइनरी भी यहाँ लगाएं। तो वो कहते थे मेरे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पैसा भी इतने बड़ा इन्वेस्ट करूँगा, चाइना में मुझे टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, चाइना में दुनिया पूरी कराती है, तो मैं वहाँ से क्यों ना करूँ। जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि नहीं वहाँ चोरी हो सकता है, उन्होंने अपने बंदे बिठा, और फिर इन्होंने 10 अरब डॉलर, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं पाकिस्तान के, ये सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं और साथ उसके साथ जो बाकी सियासतदान और साथ से जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया चाइना की इकोनॉमी के ऊपर कि चाइना इससे बाहर नहीं निकल सकता। मुझे मालूम है ये टेम्पररी है, जैसे ही चाइना मान जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें हैं, ये 100% का टैरिफ कम हो जाएगा। लेकिन ये 100% का टैरिफ कम नहीं होता, और आपको मालूम है 1 नवंबर से ये टैरिफ लगने वाला है। 1 नवंबर से लगने का मतलब है आगे जो सारा ये न्यू ईयर का, क्रिसमस का जो सीज़न है वो तो गया। अब चाइना अपना माल नहीं बेच पाएगा अमेरिका के अंदर। और ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस चाइना नहीं रहा, ये भारत का भी मोमेंट है। मैंने कितनी देर से बोल रहा हूँ आपको, ये सारी लड़ाई चाइना की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए है, और भारत का मोमेंट है कि हम पूरे दुनिया में हम छा सकते हैं। और भाई एक जोहो कंपनी ने अभी तो काम शुरू किया है, तहलका मचा के रख दिया पूरी दुनिया में। ये कल रात को भारत के आसपास की दुनिया चेंज कैसे हो गई। अफगानिस्तान का आपको मालूम है कि कैसे हमने पाकिस्तान का इतना दर्द उसको हुआ है कि अफगानिस्तान में जाकर बॉम्बिंग उसको करनी पड़ी है अपने आप को रेलिवेंट दिखाने के लिए, दुनिया के अंदर एक ड्रावा देने के लिए कि पाकिस्तान का मरा हुआ शेर अभी जिंदा है। वैसे उनको पता नहीं है ये मरा हुआ सुअर है। अब जो ट्रंप है उन्होंने जो टैरिफ लगाए, उन्होंने बोल दिया जितने भी चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं एनीथिंग सबके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा, यानी कि $1 की चीज़ $2 की हो गई ओवरनाइट।